किसान साथियों, अगर आपकी भी मसूर की फसल में कोई भी समस्या आ रही है, जैसे पीलापन आ रहा है, सूखा रोग लग रहा है, फसल बैठी बैठी सी हो रही है, फुटाव नहीं कर रही है, अच्छे से हरी भरी नहीं है और ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए सिर्फ एक स्प्रे बताएंगे। अगर यह एक स्प्रे आप अपनी मसूरी फसल में कर देते हैं तो आपकी मसूरी फसल में चाहे कोई भी समस्या हो, वह सभी समस्याएं ठीक होकर आपकी मसूरी फसल अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी, फुटाव करने लगेगी। पीलापन आ रहा होगा तो वह फिर से हरी भरी हो जाएगी। और अगर सूखा रोग लग रहा होगा, पौधे सूख रहे होंगे, तो यह एक स्प्रे करने के बाद में आपकी मसूरी फसल का एक भी पौधा नहीं सूखेगा। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो किसान साथियों, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मसूरी फसल बहुत ही कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। बस आपको मसूरी फसल में कुछ नहीं करना होता है, समय समय पर आपको 2-3 स्प्रे करने होते हैं। 2-3 स्प्रे अगर आप सही समय पर अपनी मसूरी फसल में कर देते हैं तो आपकी मसूरी फसल बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके देगी। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सिंचाई, एक पानी अपनी मसूरी फसल में लगा देना है। वह पानी आपको लगाना है किसान साथियों जब आपकी मसूरी फसल 25 दिन की हो जाती है। तो 25 दिन से लेकर आपको 40 दिन के बीच में एक पानी अपनी मसूरी फसल में लगा देना है। इसके बाद में आपको दोबारा से मसूरी फसल में सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों आपको एक स्प्रे, पहला स्प्रे आपकी मसूरी फसल में करना है। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको 4 चीज़ें लेनी हैं। पहली है पोषक सुपर स्टार टॉनिक। किसान साथियों, जो पोषक सुपर स्टार टॉनिक है, यह आपकी फसल को हरी भरी करने में और फसल की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। तो एक किसान साथियों हमारा हो जाता है पोषक सुपर स्टार टॉनिक। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है, यह चीज़ किसान साथियों आपको बाज़ार में कई नामों से मिल सकती है। अगर आपको यह स्ट्रेप्टो गोल्ड नाम से मिल जाती है तो ठीक है, वरना आपको इसका सिर्फ टेक्निकल देखना है। इसमें टेक्निकल आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 90:10 SP फॉर्म में आता है। यह हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं किसान साथियों, आपको इसका सिर्फ टेक्निकल देखना है। और अगर यह नाम से मिल जाती है तो आपको इसी नाम से ले लेना है, वरना अन्य नामों से भी आपको यह मिल जाएगी। आपको यह टेक्निकल सिर्फ दुकानदार को बता देना है कि हमें यह टेक्निकल वाला दवा चाहिए। और तीसरी चीज़ किसान साथियों आपको लेनी है फंगिसाइड। आप फंगिसाइड किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में फंगिसाइड आते हैं आपको उनका प्रयोग नहीं करना है। जो लिक्विड फंगिसाइड आते हैं आपके क्षेत्र में, चाहे किसी भी कंपनी का जो भी नाम से आता हो, आपको एक फंगिसाइड इसमें ले लेना है। और किसान साथियों आपको एक चौथी चीज़ भी ज़रूर ऐड करनी है इसमें, वह है NPK 05234। NPK 05234 आपको ले लेना है। इसकी मात्रा आपको 1 kg रखनी है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए। तो किसान साथियों इस स्प्रे में हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहला पोषक सुपर स्टार टॉनिक, दूसरी स्ट्रेप्टो गोल्ड, तीसरी फंगिसाइड और चौथी NPK 05234। पहले तो किसान साथियों इन सभी का आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। और अगर आप चाहें तो पोषक सुपर स्टार जो टॉनिक है इसको डायरेक्ट स्प्रे टैंक में डाल सकते हैं, बाकी इन तीनों चीज़ों का अलग अलग घोल बना सकते हैं। घोल बनाने के बाद में किसान साथियों आप जिस भी स्प्रे टंकी से स्प्रे कर रहे हैं उसमें इनको एक साथ डाल करके आप 150 लीटर पानी यूज करिएगा 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत में। पोषक सुपर स्टार जो टॉनिक है किसान साथियों इसकी मात्रा आपको रखनी है, आप जो 20 से 25 लीटर का स्प्रे टैंक से स्प्रे करते हैं उसमें आपको 50 ml पोषक सुपर स्टार टॉनिक को डालना है। बाकी स्ट्रेप्टो गोल्ड और फंगिसाइड की मात्रा आप दुकानदार से पूछ करके लाइएगा, क्योंकि यह कई प्रकार के आते हैं, इसलिए हम आपको इसकी मात्रा नहीं बता रहे हैं। यह एक स्प्रे किसान साथियों आप अपनी मसूरी फसल में जब कर देंगे तो आपकी मसूरी फसल एकदम से लहला उठेगी। जो भी समस्या आपकी मसूरी फसल में आ रही होगी, जैसे पीलापन, सूखा रोग, ग्रोथ नहीं कर रही होगी, बैठी बैठी सी हो रही होगी, फुटाव नहीं कर रही होगी, तो यह सभी समस्याएं बिल्कुल 4 से 5 दिन में ठीक होकर के आपकी मसूरी फसल एकदम से लहला उठेगी और अलग सी दिखने लगेगी। बाकी आगे किसान साथियों हम आपको मसूरी फसल के बारे में जानकारी देते रहेंगे
और अन्य फसलों के बारे में भी जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।